नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बीके अश्वनी और आप देख रहे हैं आध्यात्मिक प्रयोगशाला। जैसे कि हमने शुरुआत में कहा था, अध्यात्म की सर्वोत्तम ऊंचाई, मैं कौन और मेरा कौन। और इस प्रोग्राम का नाम हमने आध्यात्मिक प्रयोगशाला इसलिए रखा कि अध्यात्म द्वारा हम वो बर्ड आई व्यू पा सके। कैसे सभी धर्मों में सामंजस्य बिठाने के लिए अध्यात्म सहायक होगा और उसे विज्ञान की कसौटी पर कस करके सबके सामने प्रस्तुत किया जाए। इतना सहज बना करके कि एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है कि सत्यता क्या है। इसकी प्रकरण की शुरुआत हुई थी कि इस बीच अभी लास्ट टू लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कैसे पाकिस्तान में वो घटना हुई जिसमें एक वो भाई को मार दिया गया। अब उसकी अगली रिपोर्ट सामने आई है। उसमें पाकिस्तानी मीडिया ने बताया, जैसा मुझे लग भी रहा था, कि वहाँ काम करने वाले कुछ वर्कर्स जो उस भाई से पिछले कुछ बातों से नाराज थे कि किसी रिश्तेदार को निकाल दिया था या किसी को उन्होंने हटा दिया था, वास्तव में उसी वजह से उस भाई को मारा गया। और धर्म के नाम पर फिर पब्लिक किसी की नहीं सुनती, उसके बाद वही होता है। मैं यही बताना चाहता था कि वास्तव में धर्म को इतनी बात तो समझनी ही पड़ेगी एक आम आदमी के आधार से। देखिए, भगवान जिसे अल्लाह गॉड कहा जाता है, इसको समझने के लिए हमें हर घर में, जैसे एक पिता होता है घर में, जैसे एक पिता होता है घर में, देश में एक प्रधानमंत्री आज की डेट में, पहले राजा होते थे और इसकी कसौटी वहां ज्यादा बढ़िया थी। जब राजतंत्र था भारतवर्ष में, तो उस समय राजा को प्रजा का पालक, प्रजा का पिता, यानी कि वो राजा जो भगवान का प्रतिनिधि है अपनी जनता की सेवा करने के लिए, निधि प्रति नहीं है, प्रतिनिधि है। मतलब वो खुद से कुछ नहीं करेगा, वो सभी जनताओं की भलाई के लिए गॉड ने उसे अपॉइंट किया है। इस तरीके से बैठा है पूरी जनता, पूरे देश के लिए एक राजा, घर में एक पिता। ऐसे ही सभी धर्मों के लिए एक सर्वधर्म संभाव, सारे संसार की आत्माओं का एक भगवान है। कैसे हिंदुओं में जैसे ऋग्वेद में बताया था सत्यमेको अस्ति, ऐसे ही मुसलमान भाई कहते हैं कि रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुसलमीन नहीं है। लेकिन ये बोलने में है और वास्तविकता में मैं सोच रहा था यार इसको कैसे कुछ बनाऊं, तो मेरी समझ में आया एक शॉर्ट फिल्म। मैं जैसे बता रहा था मैं लिखता हूं, तो मैंने एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म के बारे में सोचा। उसका क्रियान्वयन तो अभी पॉसिबल नहीं है, 2 मिनट की फिल्म है। और इस कहानी का बेस एज एन राइटर भी मैं आपको दिखाता हूं और एक्ट करके एज एन एक्टर भी दिखाता हूं कि ये कहानी क्या है। एक बार की बात है, 2 अलग अलग देशों में, 2 अलग अलग राज्यों में आपस में राजाओं में बहुत लड़ाई तनातनी चल रही थी और लड़ाई का कारण था पानी। एक पानी, नदी के इस तरफ वाले लोग पानी कहते थे, नदी के उस तरफ वाले लोग वाटर कहते थे। भाषा का ना जानने के कारण आपस में बहुत लड़ाई थी। और अब मैं आपको सीन दिखाता हूं। एक राज दरबार लगा हुआ है जहां राजा बड़े गुस्से में अपने सिपाहियों से कहता है क्या कहते हैं वो हमारे पानी को? गटर? नहीं सर, वाटर। वाटर कहते हैं हमारे पानी को, वाटर कहते हैं। तौहीन करते हैं हमारे पानी की, जाके टमाटर फोड़ दो उनके, यलगार हो। दूसरा राजा दूसरे राज्य के दरबार में, वो भी अपने सैनिकों से संबोधित करते हुए बोले, क्या कहते हैं हमारे वाटर को वो? जानी? नहीं नहीं जनाब, पानी। पानी कहते हैं, मार मार के उन्हें नानी याद दिला दो, जाओ। दोनों राजा के सैनिकों में आपस में बड़े घमासान युद्ध हुआ। लड़ते लड़ते हुआ ये कि एक राजा का सैनिक जो उनका गुप्तचर भी था, वो घायल होकर के दूसरे राजा के साथ चला गया। महीनों वहां रहा, लड़ाइयां चलती रही। उसने वहां की भाषा सीख ली। भाषा सीख करके छुपके से वापस वो अपने राज्य पहुंचा और जा करके अपने राजा से कहा, महाराज, हम जिसे पानी कहते हैं वो
जो साथ वाला राज्य है उसे वो वाटर कहते हैं। मैं वहां पहुंचा, उन्हें लगा कि मैं उनका ही सिपाही हूं, क्योंकि मेरा मुंह सारा जल चुका था लड़ाई में। मैं चुप रहा। मैंने वहां देखा, जिसे हम पानी को यहां संभाल के रखते हैं वो भी बड़ा संभाल के रखते हैं। गर्मी के दिनों में पानी के ऊपर वहां लड़ाइयां भी हो जाती है। अगर कोई पानी वेस्ट करता है तो वो आपस में एक दूसरे को सजा भी देते हैं, जैसा हम करते हैं। बस फर्क ये है कि हम पानी बोलते हैं, वो वाटर बोलते हैं। तो राजा ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? हमारे पानी को वो वाटर बोल के उतना ही सम्मान देते हैं? क्या बात है! तो बुलाओ एक मीटिंग। मीटिंग बुलाई गई अंडर वाइट फ्लैग। एक मीटिंग के अंदर बैठे, आपस में बात करके उन्होंने सिलेक्ट कर ली, ओके अब हम नहीं लड़ेंगे, खामखा क्यों खून बहाना। भाई फर्क इतना है ना कि हम पानी बोलते हैं, आप वाटर बोलते हैं। उतना ही सम्मान हम देते हैं, उतनी केयर हम करते हैं जितना आप करते हो। ये बात जैसे ही उनको समझ में आ गई, लड़ाई बंद हो गई। क्या हमको समझ में आ गया कि सर्व आत्माओं का एक ही पिता है, जिसे हम भगवान कह रहे हैं? सभी बंदों का एक ही अल्लाह है, जिसे वो अल्लाह कह रहे हैं, जिसे गॉड, कोई वाहेगुरु, कोई एक ओंकार कह रहा है। क्या उनकी तरह हम समझ चुके हैं कि बात एक ही की हो रही है या दूसरे की भी हो रही है? जैसे वो लोग समझ गए कि वाटर और पानी बात एक ही की हो रही है। राजा का बच्चा राजा होता है, भिखारी का बच्चा भिखारी होता है। हम दाता के बच्चे हैं, दाता वो दाता और हम नीचे मांगते, हे प्रभु ये दे दे, वो दे दे, अल्लाह, गॉड, वाहे गुरु राम। यानी कनेक्शन पिता और पुत्र का, अल्लाह और उस बंदे का अगर कनेक्शन हो तो क्या हम मांगते होंगे? इसी के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया। यदि ये नहीं समझ पा रहे कि मैं स्वयं कौन हूं, तो वो जो हम सब का पिता है, हम सब का भगवान है, हम सब का अल्लाह है, हम सब का गॉड है, इंकोंकार है, उसको हम कैसे जान पाएंगे? और हमारे एक्शन उसको ग्लोरीफाई कैसे कर पाएंगे? यही समझाने के लिए श्रृंखला शुरू की गई है, जिसका नाम है आध्यात्मिक प्रयोगशाला। इसमें आगे हम वास्तविकता में समझेंगे कि मैं कौन और मेरा कौन। नमस्कार।